से हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, एनर्जी का कंसेप्ट अब आप लोगों को क्लियर होगा। अब किसकी बारी? पावर। क्या होता है पावर? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, उसे बोला जाता है एनर्जी। पावर का मतलब क्या होगा? द रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वर्क तो हो रहा है, पर कितनी रफ्तार से हो रहा है, क्या समय लग रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। द रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड पावर। अगर कोई इंसान 4 फ्लोर चढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर, तो 4 फ्लोर चढ़ जाता है बहुत ही स्पीड से, तो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज़ फिजिकली फिट, मतलब उसका पावर ज़्यादा है। हाउ कैन वी डिफाइन पावर? पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच power is defined as rate at which work is done or energy is transferred. Rate at which work is done or energy is transferred, that is called power. एवरेज पावर की बात करें तो क्या बनेगा? एवरेज पावर। एवरेज पावर दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पावर। वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये तो हो गया एवरेज पावर। चलो, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज पावर पढ़ लिया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर लेते हैं। एवरेज पावर तो मिल गया। अगर इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो क्या करना होगा? वी हैव टू रिड्यूस द टाइम इंटरवल, यस और नो? सो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू dW/dt। व्हेन वी टेक टाइम tends to 0, if we take value of time infinitesimally small, for that whatever work is done, that is called instantaneous power. तो instantaneous power का फॉर्मूला बन गया dW/dt। Now what is dW? dW is nothing but F vector dot dr vector, yes or no? स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। छोटा सा वर्क डन कंसिडर कर रहा हूँ, उसके लिए फोर्स कैसा होगा? कांस्टेंट फोर्स। फॉर कांस्टेंट फोर्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? dW इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा, तो एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो इंस्टेड ऑफ dW कैन आई सब्स्टिट्यूट एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर? So power P is equal to F vector dot dr vector upon dt. dr vector upon dt, displacement upon time, that is nothing but velocity. Therefore power P is equal to F vector dot v vector. तो पावर के 3 फॉर्मूला खास याद रखें। एवरेज पावर दैट इज वर्क अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर dW/dt और F vector dot v vector. दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आ सकता है, F vector dot v vector और dW/dt. Now from this we can say that power is scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी।
Yes or no? Because power is the scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors. Therefore, we can say that power is scalar quantity. अगर डॉट होगा तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. पावर इज स्केलर क्वांटिटी लाइक वर्क एंड एनर्जी. वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी और पावर भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो मुझे बताओ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mlt-2. वेलोसिटी का क्या बनेगा? lt-1. mlt-2 इंटू lt-1 तो क्या बनेगा? ml2t-3. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. ml2t-3. व्हाट इज द यूनिट of power? Unit of power, that is joule per second, or what is the unit of work? Joule. What is the unit of time? Second. Joule per second or watt. Unit of power, that is joule per second or watt. जनरली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है watt. This unit watt was named after scientist James Watt. तो जेम्स वॉट के नाम से ये पावर का यूनिट दिया गया वॉट. क्या ठीक? जेम्स वॉट was the innovator of steam engine in 18th century. अब पावर का यूनिट तो हमें मिल चुका है, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, पावर स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूलास मिल चुके हैं. आगे बात करूं तो अनदर यूनिट ऑफ पावर. अनदर यूनिट ऑफ पावर. एक यूनिट बना जूल पर सेकंड, दूसरा बना वॉट. एक और यूनिट की बात करूं तो अनदर यूनिट ऑफ पावर, दैट इज हॉर्स पावर. क्या बनता है? हॉर्स पावर. HP. 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वाट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. जनरली ये यूनिट यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में. जब आप लोग कार वगैरह खरीदने जाते होगे, मोटर बाइक वगैरह खरीदने जाते होगे, तब आप लोगों को ये यूनिट देखने को मिलेगा कि आपके कार का जो आउटपुट है वो इतना हॉर्स पावर है. मतलब पता चलेगा कि आपके कार के पावर कितना है. ठीक है, तो हॉर्स पावर में पावर बताया जाएगा. When you buy electrical goods, like bulb, heater, etc. When you buy electrical goods like bulb, heater, etc., then for that we use unit of power to be watt. उसका यूनिट क्या यूज़ किया जाता है? watt. When you buy electrical goods like bulb, heater, etc., for that we use unit of power to be watt. मतलब आप लोग बल्ब वगैरह ख़रीदने जाते होगे तो बल्ब पे लिखा हुआ रहता है कि इसका पावर इतना है, 100 वॉट, 40 वॉट, एक्सेट्रा. तो उतना पावर कंज्यूम करेगा. इलेक्ट्रिकल पावर के लिए भी यूनिट क्या यूज़ किया जाता है? वॉट. ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पावर का यूनिट यूज़ किया जाता है वो क्या है? हॉर्स पावर. अदरवाइज जनरली मैकेनिकल पावर हो चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो, उसके लिए यूनिट क्या यूज़ किया जाता है? वॉट. तो ये फेमस यूनिट है पावर का, वॉट. नाउ if you have 100 watt bulb
and if you run it up to 10 hours, if you run it for 10 hours, then energy consumed will be, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये? बल्ब का पावर क्या है? दैट इज 100 वाट, राइट। और समय कितने देर तक चल रहा है? 10 आवर। ध्यान से देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर वर्क अपॉन टाइम, और यू कैन से एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम। तो एनर्जी को सब्जेक्ट बनाए तो पावर इनटू टाइम मिलेगा। पावर कितना है? 100, और टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर। तो ये क्या बन गया? 1000 वाट आवर। कितना हुआ? 1000 वाट आवर, राइट। 1000 मीन्स व्हाट? 10⁻³ 10⁻³ वाट आवर। 10⁻³ watt hour means what? 1 kilowatt hour. So unit of energy, that is 1 kilowatt hour in terms of watt. अब तक हम यूनिट क्या यूज करते थे एनर्जी का? जूल। एक और यूनिट मिल चुका है एनर्जी का, किलोवाट आवर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर? इसको जूल में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? 1 किलोवाट आवर, किलो मीन्स 10⁻³ वॉट मीन्स जूल पर सेकेंड, राइट। तो जूल पर सेकेंड में लाना हो तो आवर को किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकेंड में। 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। इन 1 आवर देर आर 60 मिनट, इन 1 मिनट देर आर 60 सेकेंड्स। तो 60 × 60 3600 सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया। तो ये क्या बना? 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। ध्यान से देखो, थियरी में बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट, तो 746 वाट। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश, तो क्या बनेगा? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द पावर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। पावर का यूनिट तो क्या है? वॉट और हॉर्स पावर। किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है? एनर्जी का, बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। क्या ठीक? तो पावर का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लिखना है? जल्दी से लिख लो। आइए सोल्व करते हैं एग्जाम्पल 6.11। पावर का कंसेप्ट क्लियर है? पावर दैट इज वर्क अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब dW/dt, द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड पावर। एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। 1800 kg मतलब दैट इज द लोड, मतलब टोटल मास आ गया, एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड। चलो एक एलिवेटर ले लेते हैं, ठीक। उसके अंदर मान लो कुछ लोड है, पैसेंजर्स हैं, ठीक है। साथ में मिला के ये टोटल लोड ले सकती है 1800 kg, मतलब ये हो गया 1800 kg टोटल लोड। मैक्सिमम लोड ले लेते हैं, तो मैक्सिमम लोड की वजह से नीचे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? 1800 G। यस और 1800 G। मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0। तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगाना होगा, तभी ये ऊपर जाएगी। मतलब ऊपर भी हमें जो फोर्स लगाना है वो कितना होना चाहिए? दिस F शुड बी इक्वल टू 1800 G। यस और नो? ओके। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। फ्रिक्शन की भी बात कर ली। तो लिफ्ट जा रही है ऊपर और फ्रिक्शन का काम क्या है? मोशन का ऑपोज करना।
तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ। तो 1800 G प्लस कितना फोर्स लग रहा, 4000 न्यूटन। तो ऊपर भी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, 1800 G प्लस 4000 न्यूटन। ठीक है, तो इतना फोर्स लगाना होगा ऊपर, 1800 G प्लस 4000। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। पावर निकालना है, फोर्स अवेलेबल है, तो याद करो पावर का फॉर्मूला हम पढ़े, दैट इज F वेक्टर डॉट V वेक्टर। स्पीड जो रहेगी वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऊपर रहेगी, यस और नो, दिस V वेक्टर एंड F वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, यस और नो। पहले टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, कितना फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड में। तो फोर्स F इज इक्वल टू 1800 G प्लस 4000। G की वैल्यू क्या ले लें, 10 ले लें, तो 1800 इंटू 10 प्लस 4000, 1800 इंटू 10 18,000 प्लस 4000 क्या बनेगा, 18,000 प्लस 4000, 1800 इंटू 10 18,000 प्लस 4000 क्या बनेगा, 22,000। फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज 22,000 न्यूटन। तो ऊपर भी हमें इतना फोर्स लगाना होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या ठीक, चलो फोर्स मिल चुका है, पावर निकाल लेते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर इस केस में पावर डिलीवर करना होगा F वेक्टर डॉट V वेक्टर, यस और F वेक्टर एंड V वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो डॉट हटाऊं तो क्या बनेगा, F V cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या बनेगा 0, cos 0 मतलब 1, तो ये बन गया F V। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलो ये स्पीड कैसी है, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम रहते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो फोर्स क्या है 22,000 और वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया 44,000 वाट। पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर दैट इज 44,000 वाट। वाट में मिल चुका, एक और यूनिट बताओ कौन सा था पावर का, जूल पर सेकंड तो मालूम ही है, और यूनिट हॉर्स पावर। ये सुन, अब कोई बोले कि सर हमें हॉर्स पावर में पावर चाहिए, तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लो, क्या था, देयरफॉर पावर P इज इक्वल टू 44,000 अपॉन 746 हॉर्स पावर, बिकॉज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो 1 वाट बराबर 1/746 हॉर्स पावर हो जाएगा। तो 44,000 अपॉन 746 हॉर्स पावर, ये कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 59 हॉर्स पावर। ये PP कट मत करना, ये हॉर्स पावर है। देयरफॉर पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर दैट इज 59 हॉर्स पावर। ये हो गया मज़ेदार एग्जाम्पल 6.11। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। लिखना है जल्दी से लिख लो। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.9 सॉल्व करते हैं अब। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी ऑफ मास m विच इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इस इनिशियल स्पीड ले लेते हैं 0। इट अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
वन डायमेंशनल मोशन कंसिडर कर लेते हैं, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू व्हाट, दैट वी हैव टू फाइंड। मतलब हमें पावर और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है। पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑप्शन दिए गए हैं t रेज टू 1/2, t रेज टू 3/2, t स्क्वायर। पहले तो चीज़ें कौन सी कांस्टेंट है, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स जो है, मास भी कांस्टेंट है, वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन के साथ मास चेंज होने वाला नहीं है, तो मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और पावर हमें निकालना है। तो पावर का हम फॉर्मूला पढ़े F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ये सुन। अब यहाँ पे फोर्स क्या होता है, ma, मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। स्पीड की बात कर लें, वेलोसिटी हमें चाहिए, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ये सुन। और इनिशियल स्पीड तो क्या है यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन a टाइम t, तो v हो जाएगा at। नाउ हियर यू कैन सी दैट फोर्स भी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो और मोशन भी इसी तरफ है, तो F वेक्टर एंड V वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ वी cos 0 1, फोर्स F दैट इज ma, और स्पीड क्या मिली at, तो ये बन गया ma²t। मास दैट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट, so we can say that power is directly proportional to time because m and a both are constant. Whenever we remove proportionality sign we have to multiply some constant, तो power is directly proportional to time, proportionality हटाओ तो क्या आएगा ma²। तो यहाँ पे कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट है, अल्टरनेटिव 2 दैट इज करेक्ट। Power delivered to it at time t is proportional to t, is directly proportional to t। ये हो गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.9। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऐसा सोच लेते हैं, पर ऐसा नहीं बनेगा, और t रेज टू -1 ऑप्शन में भी नहीं है, राइट, क्योंकि वर्क डन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, पर ऐसा नहीं सोचना है, जो हमें सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो फाइनल स्पीड बनेगी 80, वहाँ से निकालो पावर, तो पावर मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। अब देख एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.10 क्या बोले हैं, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, फिर से वन डायमेंशनल मोशन दिया हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, ये मूव कर रही है, इसका पावर कैसा है कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर से मूव कर रही है, मतलब जो भी सोर्स है, इसे जो भी चलाने वाला है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, किसके बीच में रिलेशन लाना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या ले ले x, राइट, डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू व्हाट, ये निकालना है क्या, ठीक, ये रिलेशन लाना है। अब पावर और टाइम के बीच का रिलेशन नहीं लाना है, किसके बीच का रिलेशन लाना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन। पावर तो कांस्टेंट दे दिया क्या है, अब इसका यूज़ करेंगे, पावर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ठीक है। तो मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क अपॉन टाइम, ये सुन, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्या बनेगा, पावर p इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, देन वर्क शुड बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क डन बाय नेट फोर्स दैट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा k इज इक्वल टू p इंटू टी, डेल्टा k दैट इज kf माइनस ki, kf माइनस ki इज इक्वल टू pt। इनिशियल स्पीड हम ले लेते हैं 0,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 0। KF ले लेता हूँ हाफ mv², -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, P इंटू टी। P क्या है? पावर, मोमेंटम नहीं है। हाफ mv² इज इक्वल टू P इंटू टी। यहाँ से v² को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा? 2pt/m। यस और नो? तो v क्या बनेगा? v इज इक्वल टू 2pt/m रेज़ टू 1/2। 1/2 दैट इज नथिंग बट रूट। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, तो v² का हो जाएगा v, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2pt/m, अंडर रूट मतलब रेज़ टू 1/2। चलो ठीक, पर हमें ये स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन नहीं लाना है। किसके बीच का रिलेशन लाना है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? v इज इक्वल टू dx/dt, dx/dt इज इक्वल टू 2p/m रेज़ टू 1/2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 2 दैट इज कांस्टेंट, पावर दैट इज कांस्टेंट, मास दैट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले अलग रख दिए। 2p/m रेज़ टू 1/2 इनटू t रेज़ टू 1/2। ये सर, चलो यहाँ है डिफरेंशिएशन, हमारा इंटरेस्ट है x में, यहाँ से dx मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू 2p/m रेज़ टू 1/2 इंटू t रेज़ टू 1/2, और dt सामने जाएगा dt। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन dx, वी आर इंटरेस्टेड इन x डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंशिएशन हटाना है तो क्या लाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 2p/m रेज़ टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 1/2 dt। यस और इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट में ले लेता हूँ 0, और टाइम t इज इक्वल टू t पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा? x माइनस 0 मतलब x। चलो 2p/m रेज़ टू 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 1/2 dt क्या बने? पावर में एक बढ़ेगा, पावर से डिवाइड, t रेज़ टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 क्या बने? 3/2 0 to t। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये बनेगा देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2/3 2p/m रेज़ टू 1/2 t रेज़ टू 3/2। मुझे बताओ 2/3 इंटू 2p/m रेज़ टू 1/2 क्या है? कांस्टेंट। 2 that is constant, 3 that is constant, 2 that is constant, power constant, mass constant. Then we can say that x is directly proportional to t raised to 3/2. So in exercise numerical 6.10, alternative 3 that is correct, t raised to 3/2। क्या ठीक? समझ में आ गए दोनों न्यूमेरिकल? यहाँ पे वर्क एनर्जी थियरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लोगों को मिल जाएगी स्पीड, फिर निकालो dx/dt, वहाँ से मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट x। क्या ठीक? ओके, तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.9 और 6.10 दोनों हो चुके हैं। लिखने हैं, लिखने के लिए समय मिलेगा, पर यहाँ पे मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।